भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी बता दो, ये शब्द काट दो पीछे से। अब बता दो आप क्या होने वाला है आपका उत्तर यहाँ से। ठीक है, हाँ बताओ, जल्दी बताओ। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसकी ओर जाओगे? डी की ओर, कुतुब बिन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आया है अभी। क्या कह रहा है? भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था गवर्नर जनरल? ठीक है, आप यहाँ बीच में गवर्नर जनरल लगा देना। ठीक है, वो आप उसे अंतिम भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन सा था? अंतिम। ठीक है, अंतिम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन अगला आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन आया है। जो महाभारत थे, ठीक है, क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, उसका शीर्षक क्या है? फारसी में जो अनुवाद किया गया उसका शीर्षक आपसे पूछा है। और बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, क्योंकि समय आपका 1 मिनट का मैं खराब कभी नहीं करूँगा। तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। तो आप कहोगे रज्जमनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी की ओर आप बढ़ जाओगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आया है और लास्ट में ज़रूर कमेंट कर देना कितने सही होते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो यूनियन कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड, हमेशा क्वेश्चन कहीं भी कारणों से पूछा जा सकता है, तो उस शब्द को आप पकड़ें। जैसे कि ये शब्द अलग है, ठीक है, तो शब्द के हिसाब से पकड़ोगे आप, तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, स्थान आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है और 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है कि जो अमीर खुसरो था उसका जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर आप सी की ओर बढ़ जाओगे, एटा में। ठीक है, बिल्कुल आपका सही होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्या कह रहा है? गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? जो आपको पता है गांधी जी के आगे महात्मा, ये आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी। ठीक है, हर चीज़ पता रहनी चाहिए, जैसे उनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, क्या कारण है, हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पक्का। आप कहोगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 पक्का हो जाएगा। फिर आगे चलिए, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी यहाँ से। देखो, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? कौन सा सिख गुरु है जिसको तत्कालीन यानी जो वर्तमान शासक थे उन्होंने क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो एक तो होगा गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल सही है, और इसके बाद आपका गुरु तेग बहादुर भी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाता है, यानी ये दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों। ठीक है, आपको दोनों लेके चलना है, दोनों सही है, दोनों को तत्काल में दिया गया था। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आया है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए, संवैधानिक के अंतर शक्ति का अर्थ है। शक्ति का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सब टॉप क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कोई कमी नहीं दिखेगी। बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ जाओगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही होगा। ठीक है, वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति, देखो यहाँ से उपराष्ट्रपति साहब से क्वेश्चन बना है, तो बढ़िया क्वेश्चन बना है ये भी। यहाँ पर निर्विरोध नहीं चुने गए थे, यानी इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुना गया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? इस शब्द पर आप पकड़ लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन आधा तो यहीं सही कर देते हो आप। ठीक है, तो आपको KR नारायण, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर सही बढ़ोगे। ठीक, फिर मैं आगे की ओर ले जाऊंगा आपको, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वह कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
कि ऐसा कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो गैर नागरिक यानी भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी प्राप्त है। ठीक है, आप कहोगे कानून के समक्ष। ठीक है, यहाँ से फिर हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका सही होगा, समता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे 10वां के साथ 1961 की ओर जाओगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप यहाँ से चले जाओगे। लास्ट में कमेंट करना और जय हिंद ज़रूर लिखना, फौज की तैयारी कर रहे हो और क्या नहीं लिख रहे हो, जय हिंद। बढ़िया क्वेश्चन है और SW भी रहेगा ही आपका। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और HW की ओर बढ़ता है। ठीक है, HW की ओर ये बढ़ जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन का उत्तर तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 14 आपके सामने आता है। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, कितने वर्ष में होती है वित्तीय आयोग की स्थापना, 5 वर्ष में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है बताइए आप। देखो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश, ठीक है, निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन तो अच्छा बनता है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई कमी नहीं है। भारत में पहली बार एक सांसद विधायक इस कारण संसद की सदस्यता में अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा। वह सदस्य थे। ठीक है, किसके, जैसे कि राज्यसभा के, लोकसभा के, किसके थे तो आपको बताना है। जो देखो आप कोई भी है अगर 60 दिनों तक जो 60 बैठकें होती उसमें बिना जानकारी दिए आप अनुपस्थित रहते हो तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए से राज्यसभा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी वो गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। जल्दी सोचो और बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ोगे, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही कहोगे। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे जो कि अच्छा क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, मैं बोल रहा हूँ ये शब्द आपका क्वेश्चन को सही और गलत करता है। ठीक है, अगर आपने मान लिया तो आपका उत्तर की ओर बढ़ोगे डी की ओर, JRY। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से अपना सही हो जाएगा। चलो फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, इसे आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, जिन क्वेश्चन पर मैं स्टार लगा रहा हूँ वो रट लेना क्योंकि ऐसे पेपर में छपे हुए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे 10 दिसंबर। ठीक, फिर मैं आगे की ओर लेके जाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा आया है, 19 आया, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। कितने होते हैं, 10 की ओर बढ़ोगे, 15 की ओर बढ़ोगे, 22 की ओर बढ़ोगे या फिर 25 की ओर बढ़ोगे। तो किस ओर आप लोग बढ़ोगे, यहाँ से उत्तर क्या दोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना उत्तर दोगे वो दोगे ऑप्शन नंबर बी, 15 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। किसी निर्वाचक के दौरान राजनीतिक दल के, देखो, उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद कितने दिनों के बाद दूसरे को खड़ा कर देना चाहिए। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ोगे, 7 दिनों के अंदर। ठीक है, दूसरे आदमी को खड़ा करना पड़ता था। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें से 20 में से एक आपका
क्या रहेगा SW, तो 19 में से कमेंट करना है कितने सही है। ठीक है, चलो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।